से विभाग स्तर, फिर प्रांत स्तर, उसके उपरांत क्षेत्र स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय विज्ञान संयोजकों एवं सह संयोजकों को भी विज्ञान मेले के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विज्ञान मेले में विज्ञान वार्ता एक आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसमें स्थापित वैज्ञानिक बंधुओं की सहायता से बच्चों को विज्ञान के किसी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी उनके द्वारा ही किया जाता है। परंतु फिर भी संरक्षक आचार्य दीदियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्थाओं को हम सब आयोजक विद्यालय का सहयोग करें, ऐसी अपेक्षा है। हम सब जानते हैं कि एक दूसरे के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित करने का एक बड़ा मंच है, जो नए विचारों को प्रस्तुत करने की स्वच्छंदता प्रदान करता है, जो कि एक विद्यार्थी को भविष्य में जाकर आविष्कारकर्ता बनाता है। विज्ञान मेला केवल एक वार्षिक योजना के आते हैं तथा वह साधारण समाज में विज्ञान एवं वैज्ञानिक सोच की लोकप्रियता के भी एक बहुत बड़े कारक हैं, क्योंकि साल करनी चाहिए कि विज्ञान मेले का आयोजन हमारे लिए ज्ञान अर्जन का एक बहुत बड़ा सुअवसर है और यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम सभी इसका हिस्सा हैं। हम जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इस साधारण से वाक्य में बड़ी गहरी बात छुपी है, अतः इस बात को समझें और आगे बढ़ें। और अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ यह कहना वैभव प्रज्ञा सियालोकित भारत को प्रगटाएंगे, दिव्य ध्येय में धारण कर साधक बढ़ते जाएंगे। भारत ने ही इस जगती को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, अपने मत को कभी न थोपा, नवदर्शन सम्मान दिया और मेधा अधिक अंक प्राप्त करके और अपनी प्रतिभा को उजागर करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि देश भर के जितने भी संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, उसमें सबसे अच्छा संस्कार देने वाला संस्थान है तो विद्या भारती। मैं इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के जितने भी हमारे सहभागी हैं, वो भी देश भर के सहभागी आए हैं, उससे प्रेरणा भी लेंगे और सबके यहाँ उपस्थित होने से उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा। मेले को प्रायोजित कर रहे हैं, उसको परिष्कृत कर रहे हैं, कई जगह से बच्चों को लेके आ रहे हैं। उनको अपने परिवार की तरफ से, एलन संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे किसी भी प्रकल्प में जहां पे भी हमारी जरूरत होगी या इन बच्चों को किसी भी तरह के इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए कोई भी गाइडेंस की जरूरत होगी, यहाँ शिक्षक लोग बैठे होंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे बच्चों को यहाँ पे, अगर आपको मिलता है कोई जिसका इंटरेस्ट हो कि मैं भी इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाना चाहता हूँ, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, उनको किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है तो वो स्वागत है। एलन परिवार आपका परिवार है, आप उसके बारे में यहाँ जो भी संपर्क है उनके थ्रू हमारे पास सूचना दें। हम उस बच्चे के लिए जो भी कर सकेंगे अपनी तरफ से पूरा करेंगे। उन विद्यार्थियों के लिए हम जरूर पूरा साधन उपलब्ध कराएंगे। और एक और बात बता दूं बच्चों, विद्या भारती के साथ मिलकर पिछले वर्ष हमने एक स्कॉलरशिप स्कीम भी चालू करी है, जिसमें पूरे भारत के विद्या भारती में पढ़ने वाले बच्चों को कोटा में अगर वो आकर के किसी जिसके पास धन की कमी है या जो कोई गरीब विद्यार्थी है, अगर वो कोटा आकर के अपने पढ़ाई करना चाहता है तो उसको निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क शिक्षा ये एलन परिवार ने शुरू करी है। उसके लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम जो मैंने भाई साहब को बता रखा है, आपके सभी शिक्षकों को भी उसके बारे में जानकारी जैसी जरूरत होगी हम दे देंगे। पर विशेष रूप से ओलंपियाड्स के लिए आज मैं यहाँ इन बच्चों के बीच में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बच्चे कुछ अलग दिमाग के हैं, इनके अंदर सोच है, वैज्ञानिक सोच है,
इन बच्चों को अगर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना है तो वो एलन संस्थान के पास जिस तरह की भी सहायता चाहेंगे हम उनको सहर्ष उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, भारत माता की